रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मुन्ना के बल गिरने के बाद भी जीनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और शहराम और फरियाल की जिंदगी में फिर से दरार पैदा करने की कोशिश कर देती है। अपने तलाक का सारी जो जिम्मेदारी है वो फरियाल पर डालकर ज़ेनिया कहती है कि उसने अगर मेरा घर बर्बाद किया है तो मैं उसका घर आबाद कैसे रहने दे सकती हूं। यहां पर यह बात सारी फरियाल को भी मालूम पड़ जाती है। फरियाल अपनी कजन से कह देती है कि ज़ेनिया को इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी वजह से तलाक हुई है। इसको किसने कहा था कि हॉस्पिटल आकर शहराम के पास पहुंचे और शहराम के पास पहुंचने के बाद इजहार मोहब्बत करने लग जाए। आखिरकार कौन सा गैरतमंद शौहर होगा जो कि अपनी बेगम के मुन्ना से किसी गैर मर्द के लिए इजहार मोहब्बत सुनकर उसको छोड़ देगा। यहां तक कि मैं तो ये समझ रही थी कि अब तो जीनिया का खील खत्म कर देगा। दानिश जिस गुस्से में उसको लेकर गया था, ये पीछे से शीरान सारी बातें सुन रहा होता है कि आखिरकार ज़ेनिया किस हद तक गर गई है और जीनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही बल्कि ये लड़की और आगे बढ़ती जा रही है और उसको तो कोई औकात याद दिलाने वाला भी नहीं है। यहां पर ज़ेनिया अपनी मां से कहती है कि अब फरियाल को मैं बर्बाद कर दूंगी। तो जीनिया की मां हाथ जोड़कर कहती है कि कुछ मत करना, तुमने अगर कुछ भी किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तो जीनिया को कोई फर्क अपनी मां की बात का भी नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वहां पर फरियाल पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। फैरूज की मां फैरूज और शानजे सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। फैरूज अपनी मां को रोक लेता है और कहता है कि आपने तो घटियापन की सारी हदें पार कर दें। घटियापन में आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता। मुझे तो यह लग रहा था कि सच में शानजे ही गलत थे, लेकिन आपने तो आज साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा कोई गलत हो ही नहीं सकता। एक बात कान खोल करके सुन ले मां, अब तुमने शानजे और फरियाल को अगर परेशान किया तो तुम्हारे साथ सारे ताल्लुकात तो खत्म कर दूंगा और मैं तो ये जगह भी छोड़कर चला जाऊंगा।